आज का जो हमारा मनन है वो नंबर्स यानी गिनतियों की किताब उसके 14वें अध्याय से लिया गया है। 14वां जो अध्याय है उसमें इज़राइल से जो दूत भेजे जाते हैं उनकी कहानी है। 13वें अध्याय में असली में कहानी शुरू होती है। मैं ये पूरे दोनों अध्याय तो नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ 2 आयतें उसमें से पढ़ूंगा, तब आपको उसकी कहानी बताऊंगा और फिर हम उसमें से मनन करेंगे। 14वें अध्याय पहली और दूसरी आयत अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे रोते ही रहे और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी कि भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते व इस जंगल में ही मर जाते। इसके जो पहले कहानी है वो इस तरह से है कि जब इनको दूतों को भेजा जाता है, ये दूत वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि जगह बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, लौट के आते हैं और बताते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह उस जगह को फल फूल हर तरीके से बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन फिर क्या होता है कि ये लोग आके ये खबर भी देते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं और वो इतने बड़े हैं कि उनसे लड़ना हमसे संभव नहीं होगा, वो हमें मार डालेंगे। सो जो 12 लोग गए थे, 12 दूत गए थे, उन 12 में से 10 नेगेटिव खबर लाते हैं और जो 2 हैं वो पॉजिटिव खबर लाते हैं। तो ये जो पहली 2 आयतें पढ़ी हैं मैंने, जो 13वें अध्याय में कहानी बताई गई है दूतों के जाने आने की, उसके इमीडिएट बाद की हैं। तो जो पूरा जो लोगों का समूह है इज़राइल का, वो रोता रहता है, परेशान होता रहता है और परमेश्वर की जो उनके साथ वाचा थी, जो बात थी कि ये देश मैं तुम्हें दूंगा, उसे मानने के लिए तैयार नहीं होते। अब उसके बाद 40वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा जो एंड में जाके आ रही है इस अध्याय के, और वे विहान को सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार हैं और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? यह सफल ना होगा। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहाँ तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, सो तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वे तुम्हारे संग ना रहेगा। परंतु वे डिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से ना हटे। अब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उस पर चढ़ाए और होरमा तक उनको मारते चले गए। तो यहाँ एक दूसरा रिएक्शन हम देख रहे हैं। 13वें अध्याय में जब ये लोग वहाँ से दूत लौट के आते हैं, खबर देते हैं, तो 14वें अध्याय के शुरू में एक रिएक्शन ये है, जी हम नहीं जाएंगे, जबकि परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें ये जगह दूंगा, तुम जाओ और तुम जीत जाओगे। फिर रोते रहे, चिल्लाते रहे, तो परमेश्वर ने फिर इनसे कह दिया कि ठीक है, अब तुम्हें मैं नहीं भेजूंगा। रात भर रोने के बाद सुबह उठे और बोले नहीं अब हम जाएंगे, हमने गलती करी कि हम कल नहीं गए या कल हमने बात नहीं मानी, आज हम चले जाएंगे। और सुबह सुबह उठ के पहाड़ की तरफ चढ़ने लगे। तो परमेश्वर के दास ने कहा नहीं, गलत बात है। परमेश्वर ने जब तुमसे कहा था तब तुम नहीं गए, अब परमेश्वर कह रहा मत जाओ, अब तुम जा रहे हो, तुम मारे जाओगे। और वही हुआ। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो है बीइंग कॉल्ड टू ओबे, लाइफ ऑफ ए क्रिश्चियन, not in our expertise,
not in our action or how best we can perform, but how obedient we are. तो आज का जो हमारा मनन का टाइटल विषय क्या है, ये इस बात में नहीं है कि हम कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, कितने परफॉर्म कर सकते हैं, इन सब बातों में नहीं है मसीह होना। मसीह होना इस बात में है कि हम कितने आज्ञाकारी हैं। जब हम कैटेकिज्म में पढ़ते हैं, वेस्टमिंस्टर शॉर्टर कैटेकिज्म, जो विश्वास की संक्षिप्त प्रश्नावली है, तो उसमें जो 14वां सवाल है वहाँ लिखा है पाप क्या है, और उसके उत्तर में लिखा गया पाप क्या है कि पाप एक जो निश्चित जगह वहाँ तक ना जाना या उसके आगे जाना, दोनों पाप हैं। मैं अंग्रेजी में आपको पढ़ देता हूँ, उसमें लिखा है sin is any want of conformity unto or transgression of the law of God। एक ऐड इन दिनों में मुझे थोड़ा अट्रैक्ट करता है, अजीब सा है, आपने शायद देखा होगा। एक यंग लड़का है, 5 स्टार चॉकलेट खा रहा होता है, और एक बुजुर्ग लेडी है जो बेंच पे बैठी होती है ना, कुछ ऐसा है ना, और वो उसको कुछ कहती है करने के लिए, वो नहीं करता क्योंकि वो अपनी 5 स्टार में खाने में मज़े में होता है, और तब ऊपर से कुछ सामान गिर जाता है, और अगर वो लड़का वो कुछ करता वहाँ तो वो सामान सीधा उस लेडी के ऊपर गिरता, लेकिन क्योंकि उसने नहीं करा कुछ भी, वो सामान उसके ऊपर नहीं गिरा, वो बच जाती है। तो क्या कहती है? थैंक यू फॉर डूइंग नथिंग, थैंक यू फॉर डूइंग नथिंग। अजीब लगता है ये, लेकिन कभी कभी ये भी अच्छा होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ एक बातें बताता हूँ। अगर आप किसी से कहें भाई मुझे 10 केले दे दो, और वो आपको 12 केले दे दे, तो उसने सही करा है गलत करा? हम लोग तो खुश हो जाएंगे 12 दे दिए, लेकिन अगर वो 8 देगा तो झगड़ा करेंगे, है ना। चलो मान लिया जी ज़्यादा अच्छा होता है, तो कुछ और उदाहरण देखते हैं कि मान लो आपको डॉक्टर ने बोला जी 20 mg की दवाई खानी है, और फार्मासिस्ट कहता है नहीं 50 की ले जाओ, सेम रेट में दे दूंगा। मेरे साथ हुआ एग्जैक्टली ऐसा, सेम रेट में 50 mg की दे दूंगा, ज़्यादा ही तो दे रहा है, तो ले लेंगे, खा लेंगे, नहीं ना। तो डिपेंड करता है कि हम कैसे सोचते हैं इस बात के ऊपर। चलो मान लो आप बाज़ार में अपने लिए पैंट या शर्ट लेने गए, ठीक है, आपको 40 साइज़ आता है, अब सेल्समैन कहता है या तो 36 है मेरे पास या 46 है ना, मैं आपको 46 दे देता हूँ सेम रेट में, तो खरीद लाएंगे? नहीं ना। हम कई बार अपने फ़ायदे के लिए हो सकता है ज़्यादा मिलने वाली चीज़ को सही समझ लें, लेकिन जब मसीही ज़िंदगी होती है तो पाप की परिभाषा क्या है? एनी वांट और कंफॉर्मिटी और गोइंग बियॉन्ड। अगर कहा गया इस लाइन तक जाना है तो उस लाइन तक ही जाना है, उस लाइन से पहले रहना या उस लाइन को पार करना, दोनों पाप है। मसीह होना इस बात में है कि हम प्रभु परमेश्वर की बात को मानते हैं और उसके आज्ञाकारी हैं। यहाँ जो कहानी हमने देखी है, इस कहानी में क्या हो रहा था? प्रभु परमेश्वर उनको मिस्र से निकाल के लाया है और उनसे कह रहा है कि ये ज़मीन मैं तुम्हें दे दूंगा। अब ये 12 जो दूत हैं जाते हैं, देख के आते हैं, ज़मीन बहुत अच्छी है, जैसा परमेश्वर ने वादा करा था, जैसा परमेश्वर ने कहा था बिल्कुल वैसी ही है, दूध और दही की नदियाँ बहती हैं, सब कुछ अच्छा है। वो कहते हैं वहाँ के अंगूर इतने बड़े बड़े हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन चैलेंज है। चैलेंज क्या है? वहाँ के जो लोग हैं वो भी बड़े बड़े। अरे भाई जाहिर सी बात है, इतने अच्छे अंगूर खाएंगे, इतनी अच्छी फसल होएगी तो अच्छे तगड़े ही होंगे ना, वो कमज़ोर थोड़ी होंगे। तो अच्छी चीज़ चाहिए तो अच्छा चैलेंज भी तो होएगा। एनीवे डर जाते हैं, नहीं जी हम नहीं मानेंगे, हम तो मर जाएंगे।
कोई बात नहीं, परमेश्वर कहता ठीक है, तुमने आज्ञा नहीं मानी, यानी जो लाइन तक तुम्हें जाना था वो लाइन तक तुम नहीं जा रहे। फिर रात भर रोते रहते हैं, दूसरे दिन क्या कहते, नहीं हमने गलती करी, अब हम जाएंगे उस लाइन पर। परमेश्वर कहता नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो वो जबरदस्ती उस लाइन को पार कर देते हैं, और जब उस लाइन को पार कर देते हैं तो क्या होता है, वो हार जाते हैं। हमारी मसीह जिंदगियों में बहुत बार ऐसा होता है, हम या तो डर के मारे या चैलेंज जो हमारे सामने होता है उसकी वजह से आज्ञा तोड़ देते हैं, हम वहाँ तक जाते ही नहीं, पहले ही गिव अप कर देते हैं। और या फिर जब गिल्ट फीलिंग होती है या हमारे अंदर ओवर एंथुसियाज्म होता है तो हम भाग के उस लाइन को पार कर देते हैं, कहते नहीं मैं कर रहा हूँ ना परमेश्वर, मैं उससे ज़्यादा कर लूँगा ना, मुझसे पहले नहीं हुआ, अब मैं बहुत कर लूँगा, अब ज़्यादा कर दूँगा। Both of them are sin, and that's why being a Christian is being obedient. In other words, not overdoing nor underdoing, neither failing nor success, none of them matters. What matters is, are you obedient? Let me take you to some stories before we conclude and see what do we learn here. तो जब कुछ कहानियों को हम लोग देखते हैं तो अब्राहम को देखो, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपना देश, अपना घर, अपने माँ बाप सब छोड़ दो और उस देश को चला जा जो मैं तुझे दूंगा। अब्राहम चला गया और उस देश में पूरे जीवन भर तंबू डाल के रहा, नहीं मिला वो देश। याद रखिएगा, अब्राहम ने उसी देश के राजाओं को हरा के लूत को छुड़ा के लाया था, उसी देश के। तो अब्राहम क्या कर सकता था, मुझे दिया है ना ये देश, मैंने हरा तो दिया इनको, कब्जा कर लेता हूं भाई, मुझे दिया है ना ये देश। बाइबल साफ बताती है अब्राहम ने वहां के राजाओं को हरा दिया था, लूत को छुड़ा ले आया था, और उनकी जो दौलत थी उसके लिए भी उन राजाओं ने कहा था तुम ले लो। अब्राहम ने क्या कहा था, नहीं, कुछ भी नहीं लूंगा। क्यों? ताकि तुम ये ना कहो कि हमारे माल से रईस हो गया, बल्कि किससे हूं, परमेश्वर ने। ओबीडियंट, परमेश्वर ने कहा है ना ये देश तुझे दूंगा, परमेश्वर ने कहा ना अपना सब कुछ छोड़ के चला जा, तो परमेश्वर देगा, मैं जबरदस्ती नहीं लूंगा, लाइन पार नहीं करूंगा। आसान नहीं होता है परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना। परमेश्वर ने कहा यह देश में तेरे बच्चों को दूंगा। बलिदान अब्राहम कर रहा है, फायदा बच्चे उठाएंगे, बट ही इज ओबीडियंट, गोइंग अराउंड दैट कंट्री फेथफुली। उसके बाद दूसरा उदाहरण में देख रहा था पौलुस प्रेरित का। पौलुस प्रेरित जो है लोगों को मारने के लिए, पकड़ने के लिए चिट्ठियां लेके आए। दमास्कस के रास्ते में जब था तो प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया उसे, और वो गिर गया घोड़े से, और उसने कहा भाई तू कौन है जो मुझे इस तरह। तो यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे लोगों को सता रहा, इसलिए ये सब हो। तो उसने कहा फिर मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने उससे कहा तू जा शहर में और वहाँ रहे, और वहाँ मैं बताऊंगा तुझे क्या करना है। और परमेश्वर के वचन में जब आप देखेंगे प्रेरितों के काम की किताब उसके 9वें अध्याय में, तो लिखा है कि 3 दिन तक पौलुस कुछ नहीं दिखा उससे, उसकी आंखें बंद रहीं, अंधा रहा, और एक कोठरी में बैठ के खाली इंतजार करता रहा। For the best of the warrior at that time and brilliant person with authority, 3 दिन चुपचाप अंधे रह के कमरे में बंद रहना आसान नहीं था। He had all the facilities in that time that he needed. वो वापस जा सकता था, वेदों के पास जा सकता था, कहीं भी जा सकता था,
लेकिन आज्ञा का क्या थी? तुम जाओ, उस शहर में रहो, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। दिन गिन के नहीं दिए थे। तीसरे दिन तो वो आ गया था अनन्यास, पौलुस को थोड़ी पता था आ जाएगा। He waited, he obeyed। बाकी चेलों को यीशु मसीह ने क्या बोला था जब वो स्वर्ग उठाया गया? तुम यरूशलेम में जाना और वहां ठहरे रहना। कब तक? जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा। कोई गिनती नहीं दी थी, टाइम फ्रेम नहीं दिया था। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा वहीं रहना। ओबीडियंस is very very important for a godly successful life, godly successful life, not worldly successful life। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ? सबसे पहली बात, परमेश्वर ने हमें आज्ञाकारिता के लिए बुलाया है। जब उसने आदम और हवा को बनाया तो क्या कहा था? इस पेड़ का फल नहीं खाना। आमतौर पे सवाल रहते हमारे, जो पेड़ क्यों लगाया, या जब ये करना था तो क्यों नहीं करा, ये नहीं करा। कुछ नहीं था उसमें कुछ भी। इट वॉज अबाउट ओबीडियंस, कि वो आज्ञा मानता है, आज्ञा नहीं मानता है। एक कहानी मैंने पढ़ी सिख रिलीजन से और मुझे बहुत इम्प्रेस उस कहानी से हुआ मैं, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। एक गुरु थे, अंगद देव या कुछ ऐसा नाम था उनका, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। रियल स्टोरी रिकॉर्डेड बताते हैं। तो उन्होंने अपने चेले से कहा, चेले तो ढेर थे, उनमें से एक से कि जाओ और चबूतरा बनाओ। तो उन्होंने चबूतरा बनाया चेले ने। तो उसके बाद आके बोला, गुरुजी मैंने बना दिया। तो उससे बोला जाके उसे तोड़ दो। तो उसने तोड़ दिया। फिर आके बोला, गुरुजी तोड़ दिया। तो जाके फिर बना दो। इस तरह 11-12 बार हो गए। तो जो बाकी चेले थे वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा, या तो तू पागल हो गया या गुरुजी का दिमाग फिर गया। तू जाके बोल क्यों नहीं देता गुरुजी को कि अगर तोड़वा नहीं है तो बनवाना क्यों है? तो उसने कहा, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम गुरुजी की आज्ञा मानना है। अगर वो मुझे उसके बाद फिर भी बोलेंगे तोड़ दो और बना दो, तो बना दूंगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। गुरुजी जानते कि वो तो क्यों तोड़वा रहे हैं, क्यों बनवा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ही सक्सीडेड एज द नेक्स्ट गुरु। इसलिए वो कहानी रिकॉर्ड में आती है। हमारे जीवनों में व्हाट मैटर्स, सक्सेस, सफलता, या ये मिल जाए या वो मिल जाए, या ये कैसे होगा, या भविष्य का एश्योरेंस, या दूसरी बातें, और ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। गुरुजी जानते हैं ना कि कल को क्या होएगा, या मेरी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी को अपना काम करने दो। अगर उन्होंने बोला है भाई चुपचाप अपने घर में बैठ जा, कब तक बैठ जा नहीं बताया। असंभव है इंतजार करना, मैं जानता हूँ संभव नहीं है, लेकिन उनके लिए असंभव है जिनके सर पे कोई ना हो, जिनकी कोई देखभाल करने वाला ना हो, उनके लिए असंभव है। वो परेशान हो, बात समझ आती है। लेकिन मेरे और आपकी देखभाल करने वाला तो प्रभु यीशु मसीह है ना। मेरे और आपके सर पे तो परमेश्वर है ना देखभाल करने वाला। नाम उसका बदनाम होएगा मुझे और आपको अगर कुछ होता है, क्योंकि गवाही भी उसी की है ना कि वो मेरा परमेश्वर है, तो बदनामी भी उसी की होएगी। तो अगर मैं आज्ञा मानता हूँ तो उसका आदर होएगा, सम्मान होएगा, वो देखभाल करेगा, है ना। वी आर कॉल्ड टू ओबे। खासकर इन दिनों में आसान नहीं है इंतजार करना, घर में बैठ के रहना। हम में से बहुत से लोग हैं जो सीरियस चैलेंजेस से गुजर रहे हैं।
सबके अपने अपने चैलेंज हैं, मेरा अपना अलग है, आपका अलग है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उन चैलेंजेस के बीच में कोई भी ऐसा समय नहीं आया जब पानी नाक के ऊपर पार हो जाए। ऐसा लगता है कि वो पहुंचने वाला है, लेकिन उसके पहले परमेश्वर कुछ ना कुछ इंटरवीन कर देता है और उसके थ्रू निकलने में हमें मदद करता है। अब वो कब तक है, कब तक ये अंधेरा है, कब परमेश्वर ये बताएगा कि इसके बाद क्या होने वाला है, हम नहीं जानते। बट वी आर नॉट कॉल्ड टू नो, वी आर नॉट जस्ट कॉल्ड टू एक्ट, वी आर कॉल्ड टू ओबे। हमें आज्ञाकारिता के लिए बुलाया गया है और वो हमारी मसीही जिंदगी है। एक्शन में बी पार्ट ऑफ ओबीडियंस, बट इट में ऑल्सो बी जस्ट वेटिंग। ये बात बिल्कुल सही है कि जो काम है वो आज्ञाकारिता का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर काम करने की आज्ञा दी गई है तो, अगर सिचुएशन आपके सामने खोले गए तो, आपको अवसर दिया गया है तो, है ना, अपनी तरफ से जबरदस्ती उस आज्ञा को मानने और उसके आज्ञा को तोड़ने की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि वो हमारी चिंताओं से होता है। जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, तब हम तड़फड़ाते हैं। इसका मतलब हमारा भरोसा कहीं ना कहीं हिल गया है, टूट गया है। बुरी बात नहीं है, हम कमज़ोर हैं, होता है हमसे, लेकिन उसके आगे बढ़ना है, उसके आगे जाना है। आखिरी बात, obedience is not in our planning and overacting in the name of God. जो आज्ञाकारिता है वो हमारी योजनाओं और हमारी तरफ से जी हम कुछ कर दें परमेश्वर के लिए, उसमें नहीं है। आज्ञाकारिता परमेश्वर की बात मानना। कैसे जानेंगे हम इन बातों को? इन अ टाइम ऑफ प्रेयर एंड इन अ टाइम ऑफ मेडिटेशन। जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे और जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, तो हम इस आश्वासन को भी और इस वचन को भी पाते रहेंगे। लेट मी कंक्लूड हियर। एट टाइम्स वी सीम टू बी टेलिंग गॉड हाउ आई कैन ओबे हिज कमांड by this or that. God may be saying, just stay where you are and do nothing. Obedience is just going to the mark line, not stopping before or going beyond. कई बार आज्ञाकारिता स्थिर रहने में होती है, एक्शन में नहीं होती। मैं नहीं कह रहा एक्शन उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन कई बार आज्ञाकारिता स्थिर रहने में होती है। जैसे चेलों को यीशु मसीह ने कहा, जब तक पवित्र आत्मा ना आए ठहरे रहो, कहीं नहीं जाना, प्रचार भी नहीं, गवाही भी नहीं, कुछ नहीं। अजीब लगता है ना? अब्राहम को तंबू में रहे, घूमता रहे, दूंगा ये जमीन, तेरे बच्चों को दूंगा। पौलुस को जाके ठहरे रहे, मैं बताऊंगा तुझे क्या होना, क्या करना। एंड मे बी गॉड इज सेइंग टू यू एंड टू मी, वेट, स्टे, आई विल टेल यू, आई विल ओपन द डोर्स फॉर यू, आई विल कम अराउंड। है ना? एक फेमस कोट है बाइबल से, जो बहुत दुआ में, प्रार्थना में हम लोग कहते हैं, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। है ना? परमेश्वर क्या कहता है? बी स्टिल एंड नो दैट आई एम, रन अराउंड एंड नो दैट आई एम गॉड नहीं कहता है। शांत हो जा, चुप हो जा और जान कि मैं परमेश्वर। May God bless you and me during these days and these times when we will be troubled, we are troubled, and we may go around and overreact.
बट वी हैव ए गॉड। मेरा और आपका परमेश्वर है, मेरा और आपका मालिक है, मेरा और आपका गुरु है, जो मेरी और आपकी देखभाल करना जानता है और करेगा। दरवाजे भी खोलेगा, साथ में रहेगा, संभालेगा भी, और एक भेड़ चराने वाले की तरह अगर जरूरत पड़ेगी तो गोद में भी उठाएगा। He will do that. What we need to do is obey. We are called to obey.